स्वास्थ्य मुसीबत के चलते देश की जो हालत है उससे उबरने में समय लग रहा है। जिस मुसीबत के चलते अर्थव्यवस्था मुश्किल में फंसी हुई है, बिगड़ती अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए सरकार कई जतन तो कर रही है, पर वो कारगर होते नहीं दिख रही है। ऐसे में अब सरकारी बैंकों पर एक बार फिर मुसीबत पड़ते नजर आ रही है, जिसके चलते अब सरकारी बैंकों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आखिर सरकारी बैंकों को क्यों उठाना पड़ेगा करोड़ों का नुकसान, देखिए ये रिपोर्ट। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश की जनता को राहत देने के लिए आरबीआई ने पिछले साल टर्म लोन की किस्तों के भुगतान पर मॉरिटोरियम लोन की घोषणा की थी। 1 मार्च से 31 मई के बीच पड़ने वाले टर्म लोन की किस्तों के भुगतान के लिए ये घोषणा 27 मार्च को की गई थी, जिसे बाद में इसे 31 मई से बढ़ाकर 31 अगस्त तक के लिए कर दिया गया था। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया है, जिससे सरकारी बैंकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल कोर्ट ने मार्च-अगस्त 2020 के दौरान पब्लिक सेक्टर की बैंकों में मॉरिटोरियम के लिए चुने गए सभी लोन अकाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट की माफी का फैसला लिया है। इस फैसले से अब पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मार्च-अगस्त 2020 के दौरान लोन मॉरिटोरियम के लिए चुने गए सभी लोन अकाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट की माफी से 1800 से 2000 करोड़ का बोझ उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर पूरी तरह से माफी के लिए याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कदम से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ब्याज माफी से जमाकर्ताओं पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसले में 2 करोड़ से ऊपर के लोन को शामिल किया है। आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से लाए गए मॉरिटोरियम की शुरुआत में करीब 60% कर्जदारों ने फायदा उठाया था, लेकिन बाद में यह आंकड़ा घटकर 40% पर रह गया था। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से बैंकों की परेशानी बढ़ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।